गुड इवनिंग दोस्तों, आज है 19 जून और आज का हम लोग जो है पहले बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का देखेंगे। उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ देख लेंगे। कल जो छूटा था तो करंट अफेयर्स उसको भी कैप्चर करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। बिहार स्पेशल ल्यूसेंट के अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ रहे थे नगर पालिका के बारे में, और नगर पालिका के बारे में हम लोगों ने उसके कार्य के बारे में पढ़ लिया है, किसमें वर्णन है, किस तरह जो है नगर पालिका किससे संबंधित है, इसके बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि नगर पालिका में जो है उसके उम्मीदवारी के लिए किसी भी व्यक्ति को 21 वर्ष की आयु का जो है होना चाहिए, तभी वह जो है उसकी सदस्यता के लिए योग होगा। जबकि राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, तो उसी तरह पंचायती राज के लिए भी जो है उसके लिए भी 21 वर्ष रखा गया है। तो इसका वर्णन जो है हमारे अनुच्छेद 243 में किया गया है संविधान का। अब आगे देखते हैं हम लोग कि नगर पालिकाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। नगर पालिका के जो सदस्य होंगे उसके लिए आदिवासी दलितों के लिए उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान है। यदि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 30% और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 21% हो तो उनके लिए जो है क्रमशः 30% और 21% आरक्षण जो है दिया गया है। बिहार में 2007 से त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह नगर निगम और नगर निकायों के सभी सीटों के पदों पर महिलाओं के लिए 50% तथा अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण जो है सुनिश्चित किया गया है। यह विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है कि वह इस बात का निर्णय करे कि नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण किस प्रकार का होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि नगर पालिकाओं का बारे में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं अब उसकी शक्तियां नगर पालिका की और अवधि देखें तो प्रत्येक नगर पालिका अपने पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करती है, किंतु इसका विघटन विधि अनुसार अवधि की समाप्ति से पूर्व भी किया जा सकता है। विघटन के पहले नगर पालिका को सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है। निर्वाचन अवधि की समाप्ति के पूर्व नगर पालिका का गठन जो है हो जाना चाहिए, ये भी वर्णन है। यदि नगर पालिका को उसकी अवधि के पहले विघटित कर दिया जाता है तो निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर जो है होना चाहिए। 5 वर्ष पूरी अवधि की समाप्ति के पहले विघटित नगर पालिका जब पुनर्गठित की जाती है तो अवशिष्ट अवधि के लिए ही जो है होगी, किंतु शेष अवधि 6 माह से कम हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए कि 5 वर्ष के लिए जो है चुनाव हो चुका है, लेकिन इसका विघटन जो है 3 वर्ष बाद ही हो चुका है, अब जो 2 वर्ष बचा हुआ है तो इसके लिए 6 माह के अंदर जो है चुनाव होगा, और ये जो चुनाव होगा ये बाकी के 2 वर्ष के लिए होगा। पुनः जो है ये जैसे इसका 5 वर्ष पूरा हो जाएगा तो पुनः जब पूरे बिहार में चुनाव होगा तो फिर यहाँ पर भी चुनाव होगा। तो ये जो है ये लाइन कह रहा है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि यदि शेष अवधि माह जो है 6 माह ही बचा हुआ है तो जो है तब निर्वाचन नहीं होगा। तब जब पूरे बिहार में पंचायत का चुनाव होगा तो उसी समय जो है इस पंचायत का या नगर पालिका का जो है नगर पालिका का चुनाव होगा। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि पंचायत का चुनाव और नगर पालिका का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। केंद्र का चुनाव आयोग जो है वो नहीं करवाता। राज्य चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए गठित किया जाता है और वो जो है ये चुनाव करवाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वे नगर पालिकाओं को ऐसी सभी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करे जो स्वायत्त शासन
की संस्थाओं के रूप में अनेक कार्य के लिए आवश्यक हो। नगरपालिका का जो है उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं। उत्तरदायित्व के अंतर्गत जो है उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना। वहीं 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 मदों, ये भी याद रखेंगे कि नगरपालिका के लिए जो है 12वीं सूची में 18 मद है, जबकि पंचायत के लिए जो है 29 मद है। तो ये भी पंचायत वाला पूछा जा चुका है, पंचायत के लिए कितने कार्य या मद हैं, तो ये 29 हैं, ये पूछा जा चुका। अब जो है ये पूछा जा सकता है कि 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के लिए कितने मद हैं, तो 18 है। इसमें है नगर योजना, भूमि उपयोग का विनियमन, मार्ग, पुल, जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, नगर वानिकी, मलिन बस्ती आदि से संबंधित मदें हैं। यहाँ पर हम आपको आगे चलते हैं तो आगे आपको बता दें कि राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को जो है सहायता अनुदान दिया जाता है। नगरपालिका के वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है। नगरपालिकाओं को जो है ये भुगतान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने तथा इस बारे में सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243, संविधान के अनुच्छेद 243 में जो है ये प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं योजना समिति भी कुछ बनाई गई हैं। संविधान के 47वें संशोधन अधिनियम ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता जो है दी है और इसके तहत जो है कुछ योजना समिति बनाई गई हैं। तो 2 प्रकार की समितियां, जिला स्तर पर जिला योजना समिति और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर योजना समिति जो है ये बनाई गई है। अब देखते हैं हम लोग पटना नगर निगम के बारे में। पटना नगर निगम बिहार में 1922 में नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिकाओं की जो है स्थापना की गई है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। पटना नगर निगम का एक महापौर और एक उप महापौर भी होता है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो है नगर पालिका सबसे पुराना नगर पालिका कौन सा है, तो आरा भोजपुर है, ये भी याद रखेंगे। वहीं जो है बता दें पटना नगर निगम के बारे में कि इसका कार्यकाल 1 वर्ष का मेयर का होता है। पटना नगर निगम का गठन नगर परिषद, नगर समितियों और प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारियों को मिलकर जो है बनाया जाता है। पटना नगर के आय का जो है स्रोत है कर, शुल्क और सरकारी अनुदान, ये इसके माध्यम से जो है ये करता है। तो आपको पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1952, ये जो है जरूर याद रखना है। अब आगे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन ये जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नगर पालिका, टाउन एरिया और अधिसूचना क्षेत्र आदि को जो स्थानीय निकायों में महिला, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है। तो ये था 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 जो है इसको लागू किया गया था, ये भी याद रखेंगे साथ ही साथ। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ये याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं स्थानीय प्रशासन में पंचायती राज के बारे में। तो बिहार में ग्रामीण प्रशासन के प्रमाण जो है हालांकि प्राचीन काल से ही मिलते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायत का गठन करे। तो पंचायती राज के बारे में जो किस अनुच्छेद में वर्णन है संविधान के, तो अनुच्छेद 40 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व
के जो है अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। ये भी बार बार पूछा गया है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि 1956 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की थी, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर पंचायती राज राज्य संगठनों को लागू करने की जो है योजना को मूर्त रूप दिया गया था। बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित किया गया और 17 फरवरी 1962 को कानून रूप ग्रहण किया गया। इस अधिनियम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं के लिए 3 इकाइयां ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो है निर्माण किया गया। तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की थी वो त्रिस्तरीय की थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में। अब हम लोग जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। बिहार ग्राम पंचायत प्रशासन की जो है सबसे छोटी किंतु महत्वपूर्ण इकाई है। प्रथम योजना में ग्राम विकास को एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया था तथा ग्राम विकास विभाग को बिहार पंचायती राज योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी जो है सौंपी गई थी। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि इस अधिनियम 1961 अधिनियम में तो किया गया था, लेकिन जब 1993 में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 जो कि 73वां संविधान संशोधन था, जो 1992 में पारित हुआ और 1993 में जो है लागू हुआ, उसके तहत जो है वर्तमान स्वरूप में जो बिहार में पंचायती राज है वो लागू किया गया है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हुआ है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की जो व्यवस्था है, मूल रूप से यह विधेयक बिहार में 1947 और 1961 के पंचायती राज विधेयक को निरस्त करके जो है लागू किया गया है, जिसके बारे में हम ऊपर पे भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम आपको बता दें कि बिहार ग्राम पंचायत के अंग, बिहार ग्राम पंचायत के जो है महत्वपूर्ण 6 अंग हैं, जिसको कि एक एक कर हम चर्चा करेंगे। 6 अंगों में ग्राम सभा, कार्यकारिणी समितियां, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक को ही हम प्रधान तो हम लोग यूपी में जो है मुखिया को बोलते हैं, प्रधान जो है यूपी में मुखिया को बोलते हैं। यहाँ जो है ग्राम सेवक को हम सचिव बोलते हैं। आप जो है पंचायत जो है सीरीज देखे होंगे, पंचायत सीरीज एक वेब सीरीज आया है, तो उसमें जो है जो ग्राम सेवक है उसको सचिव जी बोला जाता है, सचिव जी, ठीक है। तो वही ग्राम सेवक होता है जो कि सरकारी, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी, इसके जो है बिहार में ग्राम पंचायत के 6 अंग होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अब पहला अंग देखते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। इसमें ग्राम या ग्राम समूह में रहने वाले सभी मताधिकारी शामिल होते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होगी, किंतु कहीं 2 बैठकों के बीच 3 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ये जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में कहा गया है। ग्राम सभा के कुछ कार्य भी हैं। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों को स्वीकृति देना, वार्षिक बजट, लेखा और लेखा परीक्षण रिपोर्ट की स्वीकृति देना, सामुदायिक सेवा, स्वैच्छिक श्रम विकास संबंधी कार्यक्रम तथा परियोजनाओं को स्वीकृति देना तथा कर संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना और उसकी स्वीकृति देना, ये जो है काम है ग्राम सभा का। किसी बैठक की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 20वें भाग से पूरी होगी। ये जो है ग्राम सभा का कार्य और उसकी बैठक के बारे में जाने। अब जानते हैं हम कार्यकारिणी समिति, जो कि अगली समिति है ग्राम पंचायत की। तो प्रत्येक पंचायत में एक कार्यकारिणी समिति होती है। कार्यकारिणी समिति का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया के
के अलावा कार्यकारिणी समिति में 8 सदस्य होते हैं। अब पंचायत की जो है अगला इकाई है, अंग है मुखिया। मुखिया ग्राम पंचायत की कार्यपालिका का प्रधान होता है और कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष भी होता है। उसकी बैठक जो है मुखिया ही बुलाता है। ग्रामीण स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ कार्यकारिणी समिति की सलाह पर विशेष परिस्थितियों में ग्रामीण पर जुर्माना भी लगा सकता है तथा संसाधनों में अभिवृद्धि हेतु वह कुछ क्षेत्रों पर कर भी लगा सकता है मुखिया द्वारा। अब मुखिया ही जो है वो एक उप मुखिया का भी नियुक्ति करता है। कार्यकारिणी समिति के सदस्य विहित रीति से एक सदस्य को उप मुखिया ने जो है निर्वाचित करता है। मुखिया कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से उप मुखिया को अपनी शक्तियां सौंपता है, किंतु उप मुखिया 6 महीने से अधिक मुखिया के रूप में कार्य नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि मुखिया के रूप में कार्य कर रहा है तो वो 6 महीने से अधिक काम नहीं कर सकता। अगला पंचायत का जो है अंग देखते हैं, ग्राम सेवक होता है। ग्राम सेवक जिसको कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कार्यालय होता है जो ग्राम सेवक के जिम्मे होता है। ग्राम सेवक पंचायत सेवक भी कहा जाता है। वह एक सरकारी कर्मचारी होता है तथा उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो पंचायत सेवक जिसको कि आप लोग सचिव के नाम से, सचिव जी के नाम से जानते हैं, वो इन्हीं को जो है कहा जाता है। ये भी जो है एक अंग है। वहीं ग्राम सेवक ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है और वह मुखिया, सरपंच तथा ग्राम पंचायत के कार्य संचालन में सहायता करता है। अब 5वां दल हम लोग जो है पंचायत का देखें अंग, तो ग्राम रक्षा दल होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों को ग्राम रक्षा दल कायम रखने का अधिकार दिया गया है। ग्राम रक्षा दल का नेता दलपति कहलाता है तथा इसकी नियुक्ति मुखिया और कार्यकारिणी समिति की राय से होती है। अब छठा और अंतिम अंग जो है ये है ग्राम कचहरी। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत के न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? ग्राम कचहरी। इसको रट लेंगे। इसके माध्यम से ग्रामीण जनता को न्याय मिलता है और भारतीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में ग्राम पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जिसको न्याय से संबंधित शक्तियां प्राप्त है। मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत की न्यायिक कार्यों के निष्पादन के लिए गठित ग्राम कचहरी में सरपंच समेत 9 पंचों की एक तालिका होती है। सरपंच एवं पंचों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए जो है होती है। अब आते हैं कुछ अन्य जो है अंग या अन्य जो है समितियां और उसके पदाधिकारी के बारे में जान लेते हैं। पंचायत से संबंधित मुख्य जो है 6 अंग वो हम देख चुके हैं। अब पंचायत समिति, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार जो है पंचायत समिति के शासन के 4 मुख्य अंग है। पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख, अस्थायी समिति तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रमुख तथा उप प्रमुख के बारे में जान लें। अभी जो हम 6 देखे तो वो पंचायत का देखे, पंचायत का अंग देखे, जबकि पंचायत के अंतर्गत ही जो है हमने बताया था कि पंचायत को 3 भागों में डिवाइड किया बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत के बारे में। तो उसमें पंचायत समिति भी अलग रखा था और जिला परिषद भी अलग रखा था। तो अब हम लोग पंचायत समिति के बारे में जान रहे हैं। तो पंचायत समिति के अंतर्गत जो है पंचायत समिति अपने सदस्यों में से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख 5 वर्ष के लिए निर्वाचित करता है। यदि किसी ग्राम पंचायत का मुखिया प्रमुख या उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित हो जाए तो उसे मुखिया का पद खाली करना पड़ता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड के लिए राज्य सरकार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। वह पंचायत समिति का जो है कार्यपालक अधिकारी या सचिव होता है। कौन? प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको कि हम BDO भी बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट
ऑफिसर। आगे जो है अगला हम लोग कल जो है देखेंगे जिला परिषद के बारे में। अब जो है हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला है कि परमाणु हथियार से संबंधित जो है एक नया ये डाटा आया है कि किस देश के पास कितना परमाणु बम है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है टोटल 9,585 जो है चलाने योग्य अभी परमाणु हथियार हैं 2023 के अनुसार। इसमें जो है सबसे ज्यादा देखेंगे तो रूस के पास है 4,380, उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर 500 चीन है, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और भारत के पास जो है 272 है। और पाकिस्तान के पास भारत के पास 172 है और पाकिस्तान के पास 170 है। इससे पहले जब रिपोर्ट आया था तो उसमें पाकिस्तान के पास ज्यादा था, अब जो है भारत चला गया था। अर्थात हम देखेंगे कि भारत जो है आ गया है छठे स्थान पे। पहले स्थान पे रूस, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे चीन, चौथे पे ब्रिटेन, चौथे पे फ्रांस, पांचवें पे ब्रिटेन और छठे पे भारत जो है ये आ गया है इसमें। तो याद रखेंगे कि भारत का कितना पोजीशन है और कितना ये है। आगे देखते हैं आज का जो है ये है करंट अफेयर्स में कि विराट कोहली जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड वैल्यू जो है इनका हो गया है भारत में। भारत में इनका जो है 22.79 करोड़ डॉलर का ब्रांड वैल्यू बन गया है। वहीं दूसरे स्थान पे रणवीर सिंह और तीसरे स्थान पे जो है शाहरुख खान है। वहीं अगर हम अभिनेत्री में देखें तो अभिनेत्री में दीपिका पादुकोण जो है पहले स्थान पर है ब्रांड वैल्यू में। इससे पहले जो है ये 2023 की रिपोर्ट है जिसको कि क्रॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्य, ये क्रॉल द्वारा जो है ये जारी किया गया है। क्रॉल की ये एक रिपोर्ट है जिसमें जारी किया गया 2023 का। 2022 में जो है ये सबसे मूल्यवान ब्रांड वैल्यू जो है रणवीर सिंह का था। अब उसको जो है विराट कोहली ने हटाकर रिप्लेस कर पहले स्थान पे आ गए और इसमें जो है 29% का जो है बढ़ोतरी हुआ है विराट कोहली के ब्रांड वैल्यू में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि बिहार में जो है एक पुल ढह गया है। आपको ये यहाँ पर याद रखना कि ये पुल किस नदी पे था, तो बकरा नदी पर था। और बकरा नदी कहाँ पे है? अररिया में है। ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये जो है तथ्य याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने पावो नूरमी गेम्स में जो है पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक इस साल 2024 में होगा, उससे पहले इन्होंने ये जीत दर्ज कर जो है एक स्वर्णिम शुरुआत की है। तो पावो नूरमी गेम्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जो है नीरज चोपड़ा जीता है। वहीं फिनलैंड के टोनी ने रजत और ओलिवर को कांस्य पदक जो है मिला है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी बता दें इन्होंने जो है पावो नूरमी गेम्स में 85.97 मीटर दूर भाला फेंक कर जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि पुतिन जो है, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, वो 24 साल बाद जो है उत्तरी कोरिया पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि प्रतिबंध जितने रूस पर लगाए गए हैं उसको जो है धीरे धीरे दूसरे जो रूस के राष्ट्रपति से और रूस के साथ मित्र देश से व्यापक रणनीति के तहत जो है प्रतिबंध को अब मात देंगे। तो इस तरह पुतिन जो है प्योंगयांग, जो कि उत्तरी कोरिया का राजधानी है, वहां की एक हवाई अड्डा है सुनोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां पर जो है उतरे और वहां पर भव्य स्वागत किया गया। तो आप ये याद रखेंगे उत्तरी कोरिया का 24 साल बाद जो है किसने यात्रा की है? तो व्लादिमीर पुतिन ने की है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। ये है फिंच का जो है एक रिपोर्ट आया है। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि फिच ये है क्या? तो फिच जो है एक
रेटिंग एजेंसी है, कहाँ की है तो यूएसए की है। एक तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। और इसने भारत के विकास दर का अनुमान जो है बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। तो ये एजेंसी कहाँ की है ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में। आज का अगला करंट अफेयर्स है, अब दामिनी और मेघदूत ऐप से जो है बिजली जो गिरती है उससे जो बिजली कड़कती है तो बिजली गिरने से जो है मौत हो जाती है किसानों की, उसके बारे में जो सूचना दामिनी और मेघदूत देगी। तो आपको ये याद रखना है कि दामिनी और मेघदूत जो है ऐप ये किससे संबंधित है। तो ये जो है एक ऐप है जो कि मौसम में बदलाव की जानकारी देगी और साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी जो है ये दिया जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की संयुक्त पहल पर आम लोगों के साथ जो है ही किसानों तथा मौसम और खेती संबंधी उपयोग जानकारी के लिए दामिनी और मेघदूत ऐप जो है लॉन्च किया गया। तो ये ऐप किसके लिए है आपको ये याद रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।